अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अब हमने बात करनी है अल्फा ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की। अल्फा ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी क्या होती है? ये भी हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है, जैसा कि हमारे पास पहले वाली थी, और इसमें भी जो है लो सर्कुलेटिंग अल्फा एंटीट्रिप्सिन जो है होती है, मतलब कमी हो रही है। और म्यूटेशन इसमें किस में हो रही है? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन में इसमें जो है कमी होगी, और अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की कमी की वजह से अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाएगी। और मेजर फंक्शंस कौन से होते हैं जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन परफॉर्म कर रहा होता है? ये हमारे पास ये है, इनका काम है कि ये प्रोटीएज को इनहिबिट करें और न्यूट्रोफिल इलास्टेज को पार्टिकुलरली, और साथ में हमारे पास कैथपीसिन जी आ रहा था, प्रोटीनेज 3 आ रहा था, और विच आर रिलीज फ्रॉम द न्यूट्रोफिल्स एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन। और उसके बाद हमारे पास आ रहा था अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द एम्फाइजीमा बिकॉज द एक्टिविटी ऑफ द डिस्ट्रक्टिव प्रोटीएज इज नॉट इनहिबिटेड। अब जाहिर सी बात है, जब हमारे पास प्रोटीएज की इनहिबिशन नहीं होगी, नॉर्मली इसने प्रोटीएज की इनहिबिशन करवाने से जब ये बीमारी हुई, हमारे पास अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी हो गई, तो हमारे पास प्रोटीएज की डेफिशिएंसी नहीं होगी। जब प्रोटीएज की डेफिशिएंसी नहीं होगी तो एज अ रिजल्ट हमारे पास पल्मोनरी एम्फाइजीमा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्योंकि डिस्ट्रक्टिव प्रोटीएज इनहिबिटेड भी नहीं होंगे, उनकी डेफिशिएंसी होगी नहीं, उनको डिस्ट्रॉय नहीं कोई कर सक रहा, तो वो बढ़ते चले जाएंगे और वो फर्दर डिजीजेस कॉज कर देंगे। उसके अलावा जो है, जो मिसफोल्ड अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन है, उनकी अकोमोलेशन से जो मसले होंगे वो इसके अलावा हैं। उसके बाद हमारे पास आ रहा है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है स्मॉल 394 अमाइनो एसिड प्लाज्मा ग्लाइकोप्रोटीन है, और सिंथेसाइज कैसे होती है? हेपेटोसाइट से होती है, और जेन लोकेटेड जो इसमें होती है वो होती है क्रोमोसोम 14 पर। जो हमने प्रीवियसली डिजीज पढ़ी उनमें हमने क्रोमोसोम 13 की इन्वॉल्वमेंट देखी थी, यहाँ पर हमारे पास क्रोमोसोम 14 इन्वॉल्व हो रहा है। और इसके साथ ये कि ये पॉलीमॉर्फिक है, और जो है 75 अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन वेरिएंट है इसमें जो आइडेंटिफाई हैं और डिनोटेड अल्फाबेटिकली बाय द रिलेटिव माइग्रेशन ऑन अ आइसोइलेक्ट्रिक जेल। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ रहा है जनरल नोटेशन। जनरल नोटेशन की बात करें तो इसमें पी आई आएगा फॉर द प्रोटीएज इनहिबिटर, पी फॉर प्रोटीएज, आई फॉर इनहिबिटर्स, एंड द अल्फाबेटिक लेटर फॉर द पोजीशन ऑन द जेल वाज 2 लेटर्स डिनोट द जीनोटाइप ऑफ द 2 एलील। इसमें जो है 2 अलील को ये इंडिकेट करेंगे। मोस्ट कॉमन जो जीनोटाइप इसमें थी वो थी PIMM, यानी कि अकरिंग इन द 90% ऑफ द इंडिविजुअल, 90% इंडिविजुअल्स में ये हो रही थी। और इसको एक और नाम भी देते हैं, इसको कहते हैं विल्ड टाइप। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं the most commonly clinically significant mutation in the PIZ homozygotes have the circulating alpha 1 antitrypsin level that are only 10% of the normal. These individuals are at high risk for developing the clinical disease. Variant allele are codominant, and consequently PIMC heterozygotes have intermediate plasma level of alpha 180. Among the individuals of the Northern European descent, the PIZZ state affect 1 in 1800 live births. इसके बाद हमारे पास है बिकॉज ऑफ द अर्ली प्रेजेंटेशन ऑफ द लिवर डिजीज, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिजीज इज द most commonly diagnosed the genetic hepatic disorder in the infants and in the children. अब इसमें उन्होंने मजीद बताई कि इसकी प्रेजेंटेशन जो है लिवर डिजीज़ के साथ साथ ही है, लेकिन जो हमारे पास अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की जो डायग्नोसिस है वो ज़्यादातर जो है उन लोगों में होती है जिनको पहले हेपेटिक डिसऑर्डर होते हैं, और एज की अगर हम बात करें तो इन्फेंट्स में होती है और साथ के साथ ये चिल्ड्रन में होती है। यहाँ तक कोई भी सवाल है तो ज़रूर पूछें। अल्लाह हाफिज़।